प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने औजार। जब भारत का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर तो मेरे जैसे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। जब भारत और पाकिस्तान बना है उस समय पर हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्म के कारण बांटा गया है। भारत के अलावा अन्य देशों में जो बंटवारे हुए हैं वो अन्य कारणों से हुए, लेकिन धर्म के कारण से अगर कोई देश बटा है तो सिर्फ भारत है जिसका बंटवारा हुआ। और आज तक वो कारण इस्तेमाल होता है राजनीति में, और उसकी आड़ में भ्रष्टाचार छिपता है, उसकी आड़ में अपराध छिपते हैं। मायावती जी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो दलित वर्गों का ही होना चाहिए, तो हम तो खुद मानते हैं कि पिछड़े दलित वर्गों को इस देश में सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन जो दलित वर्गों का हो वो कहने भर के लिए दलित हो और लुटेरा हो, लूट और उगाही करता हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दलित वर्गों का भला ना करता हो, सिर्फ अपना भला करता हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मायावती जी ने किसको छोड़ा, कौन से वर्ग को छोड़ा? जो कन्नौज के थाने में जिस नौजवान की कटपटी पे रिवाल्वर मार लगा करके गोली मारी थाने के अंदर और मीडिया के कैमरे छीन लिए, वो कौन से वर्ग का था? वो तो दलित वर्ग का था, बिपिन जाटव। निघासन के थाने में जिस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसको टांग दिया और कहा कि आत्महत्या की है, और बाद में मीडिया के दबाव में जब रिपोर्ट आई तो खुला कि नहीं उसकी हत्या हुई थी, वो कौन से वर्ग की थी? वो तो अल्पसंख्यक वर्ग की थी। शीलू निषाद किस वर्ग की थी? कमला कुशवाहा किस वर्ग की थी? ये तो पिछड़े वर्गों की थी। मायावती की सरकार में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका अपमान ना हुआ? एक साजिश हुई थी चुनाव से पहले, और उस साजिश में ये तीनों पार्टियां मिलकर के एक हुई। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का गोत्र एक ही है। ये सब वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले गोत्र के राजनीतिक दल हैं। और सपा और बसपा का मेल होकर के अपने नए चरित्र के साथ में सपा आपके सामने आएगी, और इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूं, आप बच करके चलिएगा, उत्तर प्रदेश को बचा करके चलिएगा। ये बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं है, इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इनके भाग्य खराब नहीं है, सिर्फ इनको खराब राजनीति का और बैड गवर्नेंस का शिकार बनना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपके विश्वास से रहती हूँ और जनता का विश्वास करती हूँ। हम तो रात दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, और हम यही मांगते चले कि हम यहाँ सरकार रहे। मैडम, अरविंद केजरीवाल, ये जो हर चरण में आपको बढ़ते हुए वोट का परसेंटेज मिलता है, मैं दावा कर रही हूँ कि ये जो वोट की बढ़ोतरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हुई है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर है। मैडम, अरविंद केजरीवाल आज गाजियाबाद में वोट डालने खुद भी नहीं पहुंचे, क्या कहना है? मैं चूंकि इस संबंध की मुझे डिटेल नहीं मालूम है, मायावती जी के जो भी मंत्री भ्रष्ट हैं, वो मंत्री मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी के बिना तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। तो नसीरुद्दीन ने निश्चित रूप से कोई धमकी दी होगी एक्सपोज कर देने की, जिसका ये परिणाम निकला। मैडम, वरुण गांधी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से। मैं पार्टी के लोगों के बारे में कोई टिप्पणी बाहर नहीं करती, जो करना होता अकेले में बात कर लेती हूँ। आप पूछ रहे थे, पूछ रहे। देखिए, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से कल मेरी सभा शायद पीलीभीत में है।